आम का अचार सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और आम का सीज़न हो तो अचार बनाना बनता है। आज मैं लेकर आई हूँ आम के अचार की रेसिपी। पर हमें लगता है आम का अचार बनाना बहुत ही मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है। आम का अचार बनाना बहुत ही इजी है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो आज हम बनाएंगे मेरी माँ के हाथ के अचार। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल सोनीज गोल्डन रेसिपी में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ दिल खोल कर लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें कच्चे आम चाहिए और आम बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, कहीं से खराब या फटे नहीं होने चाहिए। और आम को मैंने अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ लिया है। आम के डंठल वाली जो पार्ट है उसे कट कर लेना है। तो अब हम इस तरह से कट कर लेंगे। आपको जिस तरह की साइज़ चाहिए आप उस तरह से कट कर लें। तो काटने के बाद अब हम गुठली को निकाल देंगे। पर मैंने यहाँ पर 6 टुकड़े किए हैं एक आम के, छोटे छोटे पीसेस किए हैं, सर्व करने में इजी होती है। तो आम कट कर रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े पतीले में कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं आप, उसमें हम आम को डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच हल्दी डाल देंगे और 2 बड़ा चम्मच हम नमक डाल देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह हम पतीले को हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मम्मी कैसे हिला रही है, उसी तरह हम हिला लेंगे। तो अब हम इसे ढककर 1 दिन के लिए रख देंगे। अगर आम के अचार को लंबा चलाना है तो इस तरह करना ज़रूरी है। और 1 दिन बाद अब हम इसे धूप में डाल देंगे। नमक और हल्दी डालने के बाद अगर हम 1 दिन रख देते हैं तो जितना आम का पानी है निकलना होता है वो सारा निकल जाता है और इस तरह बनाने से आम का अचार ख़राब भी नहीं होता है। और अच्छी धूप है तो 3 से 4 घंटे सुखा लेंगे हम, और धूप थोड़ी सी कम है तो 5 घंटे सुखा लेंगे। तो आम आप देख सकते हैं मम्मी किस तरह डाल रही हैं और आप देख सकते हैं कि कितना पानी निकला है। इसीलिए इस प्रोसेस से बनाने से अचार ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह हमें सारे आम सुखा लेने हैं। और एक बात का ध्यान रखें आप कि आम को हमने सीधा रखकर सुखाना है, ग्रीन वाले पार्ट को नीचे रखना है, क्योंकि ऊपर वाले साइड में ही सारा मॉइस्चर होता है। तो देख सकते हैं मम्मी किस तरह सुखा रही हैं, इसी तरह हमें सुखाना है। ज़्यादा देर हम धूप में नहीं सुखाएंगे वरना ज़्यादा टाइट हो जाएगा आम, तो अचार अच्छा नहीं लगेगा। अचार थोड़ा सॉफ्ट और जूसी ही अच्छा लगता है। तो अब चलिए हम मसाले बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1.5 kg अचार बना रहे हैं। तो 1.5 kg के लिए हम 1.5 कप धनिया लेंगे और इसे 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। आप चाय पीने वाली जो कप है उसी कप से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी आम के अचार के मसाले पीसकर रखे हुए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा कम ले रही हूँ। पर आपको मैं जो मेज़रमेंट बता रही हूँ वो परफेक्ट मेज़रमेंट है 1.5 kg आम के अचार के लिए। तो धनिया यहाँ पर भूनकर रेडी हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम वापस से 1 कप जीरा डालकर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ज़ीरा भी भुनकर रेडी हो चुका है, अब इसे भी निकाल लेंगे। तो अब हम कुछ खड़े मसाले लेंगे यहाँ पर। तो मैं ले रही हूँ 3 चम्मच मेथी, 2 चम्मच मंगरेल कलौंजी जो ब्लैक वाली होती है वो, और 3 चम्मच सौंफ लेंगे और 2 चम्मच अजवाइन। इन सबको हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मेथी वगैरह भी भून चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे। और अब हम लेंगे 1.5 कप पीली वाली सरसों और 2 चम्मच काली वाली सरसों, दोनों को मिक्स करके हम भून लेंगे। मेरे मसाले फ्रेंड्स थोड़े कम हैं, मेरे पास ऑलरेडी पीस कर रखे हुए हैं, मम्मी ने पीस कर रखे हैं क्योंकि मम्मी ये अचार वगैरह बनाते रहती हैं, इसलिए मैं कम ले रही हूँ। पर आप ज़्यादा लेंगे, जो मैं रेशो बता रही हूँ आप उतना ही लें।
तो ये भी भुनकर रेडी हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। और अब हम लेंगे 8 से 10 या 10 से 12 आप ये लाल वाली सूखी मिर्च ले लीजिए और इसे भी हम भून लेंगे। तो मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं सारे भूनकर, और अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो मसालों को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हम पीसेंगे। तो मम्मी ने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है, अब चलिए पीस लेते हैं हम। तो मसाले पीसकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें 1/4 कप विनेगर डाल देंगे। विनेगर है तो डालें, वरना आप ड्राई पीस लें। और अगर विनेगर है तो आप इसे ज़रूर डालें, विनेगर प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और देखिए मेरे पास जो ड्राई मसाले थे मैंने कहा था पीस कर रखे, मम्मी यहाँ पे मिला रही है उनको भी। और विनेगर नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि विनेगर नहीं है तो अचार नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच नमक डाल दिए हैं और थोड़ी सी और विनेगर डालकर हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। जस्ट एक बार मशीन को, ग्राइंडर को इसी तरह एक बार घुमा लेंगे ताकि वो मिक्स हो जाए। तो देखिए मसाले पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे एक बोल में। तो मसाले हमने निकाल लिए हैं और अब हम इसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल। 3/4 कप सरसों का तेल डाल रहे हैं, 1 कप या 3/4 कप आप डाल लें। तो मसाले और ऑयल मिक्स हो चुके हैं और हमने जो आम रखे थे सूखने के लिए वो भी सूख चुके हैं। तो अब चलिए हम मसाले को आम में भर देते हैं। आप चाहे तो सारे आम मसालों को एक साथ मिक्स करके चम्मच से मिक्स कर सकते हैं, पर हम इस तरह प्रेफर करते हैं, इससे बहुत अच्छे से आम में मसाले जाते हैं। थोड़ी सी टाइम लगती है पर रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो इसी तरह हम भर लेंगे। तो देखिए हमने मसाले सारे भरकर रेडी कर लिए हैं। तो देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए थोड़े से धूप में रख देंगे, ताकि मसाले, जब हम ऑयल इसमें डालेंगे, अभी अगर हम ऑयल डाल देंगे तो मसाले सारे निकल जाएंगे, ऑयल के साथ निकलने लगते हैं। तो इसीलिए हम 1 घंटे के लिए अगर धूप में रख देंगे तो बहुत ही अच्छे से, और भी मसाला ये मैंगो सॉफ्ट भी हो जाएगा आम, और मसाला भी अंदर तक अच्छे से जाएगा। तो 1 घंटे बाद अब हम एक साफ जार में अचार को डाल देंगे। आप कोई सा भी जार ले सकते हैं, पर उसे साफ़ ज़रूर कर लें और साफ़ करके धूप में उसे बॉटल को थोड़ा सुखा लें और फिर हम अचार को डाल देंगे। तो देखिए इस तरह हम सावधानी के साथ आराम से बड़े अचार को डाल देंगे। तो अचार डालने के बाद अब हम ऊपर से सरसों का तेल डाल देंगे। अभी पूरा भरकर हम तेल नहीं डालेंगे बॉटल में, पहले आधा तेल डालकर हम इसे 1 घंटे के लिए फिर से धूप में रखेंगे। पर बॉटल को हम ढकेंगे नहीं, आप या आधा ढक्कन ढक कर रखें बॉटल में, और या फिर ऊपर से आप कोई कपड़ा पतला सा डाल दें। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे अचार, एकदम देखकर मन कर रहा अभी खा लें। तो अब चलिए इसे हम 1 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। तो 1 घंटे बाद अब हमने पूरे ऊपर तक सरसों का तेल भर दिया है। ऊपर तक तेल को भरने से अचार ख़राब नहीं होता है और अंदर से सॉफ्ट भी होते रहता है वो। तो इसे आप अभी भी खा सकते हैं, पर और 3-4 दिन इसे और थोड़ा सा धूप में 1 घंटे के लिए, बस 1 घंटे के लिए थोड़ा सा कपड़े से, पतला कपड़े से ढककर इसे 1 घंटे के लिए रख दे, 3-4 दिन और, बस आपका अचार पूरा रेडी हो जाएगा खाने के लिए। तो फ्रेंड्स इस अचार को बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।